कभी कभी हम अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां चारों तरफ खामोशी होती है और हमारा दिल एक अजीब सी तड़प में घरा होता है। हमें लगता है कि जिस शख्स को हमने अपनी तमाम तर दुआओं का मरकज बना लिया है वो शायद हमसे कोसों दूर है, या फिर हालात की दीवारें इतनी बुलंद हो गई हैं कि अब मिलना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तड़प, ये बेचैनी और ये पुकार दरअसल आपके अंदर कहां से आई? इसका सरा इस वक्त से जुड़ा है जब अभी ये दुनिया भी नहीं बनी थी, जब आपका वजूद महज एक रूह की सूरत में आलमी अरवाह में मौजूद था। इस दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया था, तभी कुछ रूहों का जोड़ कुछ खास रूहों के साथ लिख दिया गया था। वो एक गैबी वादा था, एक ऐसा अहद जो हमारी याददाश्त से तो ओझल है मगर हमारी रूह के अंदर नक्श है। और जब जमीन पर वक्त मुकर्रा आता है तो अल्लाह पाक उस वादे को पूरा करने के लिए कायनात के जरे जरे को हरकत में ले आता है। वो रूहानी मकनातीसियत पैदा कर देता है जो दो बिछड़े हुए नसीबों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगती है। अगर आपका दिल किसी के लिए बेकरार है तो यकीन जानिए कि यह बेकरारी एकतरफा नहीं हो सकती, क्योंकि आलमी अरवाह का साथी कभी अजनबी नहीं होता। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना मअल उसरि युस्रन, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। आपकी यह तड़प दरअसल इस खुशी की आमद का पेशखेमा है जो अल्लाह ने आपके लिए चुन ली है। वो जो आपका है वो भटक कर किसी और के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि मकदर का कलम अल्लाह के हाथ में है। और जब वो किसी को किसी की तरफ खींचने का फैसला कर ले तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और समंदर भी खशक हो जाते हैं। बस अपने यकीन को इस हद तक ले जाएं जहां शक की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि आपका रब आपकी पुकार से वाकिफ है और वो आपके मनपसंद शख्सों को आपके नसीब की तरफ ऐसे मोड़ रहा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपको इन 10 रूहानी मकनातीसी निशानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह अब हालात बदल रहा है और वो शख्स अब लाशूरी तौर पर आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। इन निशानियों को बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये आम इशारे नहीं बल्कि रूह की खफिया जबान है। पहली निशानी ये है कि आपके जायके की हुस्न और पसंद अचानक बदलने लगती है। आपको इन चीजों में लज्जत महसूस होने लगती है जिनसे आप पहले बिल्कुल नावाकिफ थे, या वो खाने और वो खुशबुएं आपको अपनी तरफ खींचने लगती हैं जो हकीकत में उस दूसरे शख्स को पसंद है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता बल्कि ये रूहानी हम-आहंगी का वो पहला मरहला है जहां अल्लाह पाक दो इंसानों के माबीन एक ऐसा गैर मरी रिश्ता कायम कर देता है कि आपकी तबीयत उसके मिजाज में ढलने लगती है। गोया आपका जिस्म उस शख्स के वजूद का इस्तिकबाल करने के लिए अपना आप बदल रहा हो। दूसरी निशानी ये है कि आपको नंबरों की तकरार या खास इशारे कायनात में जाब जा नजर आने लगते हैं। आप घड़ी देखें, मोबाइल उठाएं या सड़क पर चलें, आपको खास हिंदसे या ऐसी तहरीरें नजर आएंगी जो सीधा आपके दिल पर दस्तक देंगी। आप कहीं भी जाएं, कोई ऐसा लफ्ज या जमला आपके सामने आएगा जो बराह रासत आपकी इस खामोश तड़प से जुड़ा होगा। ये ऐसा है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के मादी ज़राए से आपसे गुफ्तगू कर रहा हो और आपको तसली दे रहा हो कि घबराओ नहीं, तुम्हारी खामोश पुकार सुनी जा रही है और काम हो रहा है। तीसरी निशानी ये है कि आपके आंसुओं का रंग बदल जाता है। अब आप दुख, तकलीफ या महरूमी के एहसास में नहीं रोते, बल्कि अब आपकी आंखों से निकलने वाला हर कतरा आपके दिल के बोझ को हल्का कर देता है और आपको एक अजीब सा सुकून दे जाता है। ये आंसू दरअसल आपके अंदर की सफाई कर रहे होते हैं। जैसे तेज बारिश के बाद मिट्टी की धूल बैठ जाती है और हर तरफ निखार आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह आपकी रूह को इस खास इंसान के इस्तिकबाल के लिए आंसुओं के जरिए धोकर पाक और शफाफ कर रहा होता है। चौथी निशानी ये है कि आपके बैठे बैठाए सांसों में उतार चढ़ाव आने लगता है, जैसे किसी की गैर मरी मौजूदगी का एहसास आपके बिल्कुल पास से गुजरा हो। आप कमरे में अकेले होंगे मगर अचानक आपको महसूस होगा कि फजा में एक हलचल सी हुई है और आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा। सूफिया और बुजुर्ग कहते हैं कि जब दो मकदर एक होने वाले हों तो कायनात की हवाएं उनका पैगाम और उनकी मौजूदगी का एहसास एक दूसरे तक पहुंचाने लगती हैं, चाहे वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसकी रूह की तड़प आपके सांसों की तरतीब बदल देती है। पांचवें निशानी ये है कि आपके पुराने खौफ, जैसे तन्हा रह जाने का डर या ये फिक्र कि लोग क्या कहेंगे, ये सब रीत की दीवार बनकर गिर जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसी अजीब और बेखौफ बहादुरी जन्म लेती है कि आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी छोटी नजर आने लगती है। आपको किसी की परवाह नहीं रहती और आप अपने नसीब के लिए अकेले लड़ने का हौसला पा लेते हैं।
ये गैर मामूली ताकत अल्लाह की तरफ से इस पाकीज़ा मोहब्बत को पाने का पहला इनाम होता है। छठी निशानी ये है कि आपको तख़य्युल में उस शख्स का लम्स या आवाज़ इतनी साफ और वाज़ेह सुनाई देने लगती है कि आपके लिए हकीकत और ख्वाब के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वो बिल्कुल आपके पास बैठा कुछ कह रहा है या उसकी मौजूदगी आपके गर्द एक हिसार बना रही है। ये उस मकनाटिसी खंचाव की आखिरी हद होती है जहां रूहें अपने मादी जिस्मों के मिलने से पहले ही एक दूसरे को छू लेती हैं और एक दूसरे में जम हो जाती हैं। सातवें निशानी ये है कि आपकी नींद का पैटर्न मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। आपकी आंख अक्सर रात के उस खास पहर खुलती है जब आसमान से रहमतें बरस रही होती हैं और दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। दरअसल अल्लाह पाक आपको इसलिए जगाता है क्योंकि इस वक्त दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में इस खास शख्स की रूह भी बेचैन होकर आपको पुकार रही होती है और अल्लाह आप दोनों के दिलों को तहज्जुद के मुसल्ले और नूर के जरिए एक दूसरे से जोड़ देता है ताकि तुम्हारी दुआएं अर्श पर एक साथ पहुंचें। आठवीं निशानी ये है कि आपके माजी की तमाम कड़वाहट और नफरत खत्म हो जाती है। आपको अब इन लोगों से भी कोई गला नहीं रहता जिन्होंने आपको धोखा दिया या दुख पहुंचाया। आपके अंदर एक ऐसी सूफियाना नरमी और मिठास आ जाती है कि आप अपने दुश्मन को भी दिल से दुआ देने लगते हैं। ये अखलाकी और रूहानी निखार इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि अल्लाह आपको एक अजीम नामत देने वाला है और अब आपका नसीब आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। नवीं निशानी ये है कि आपकी छठी हस यानी आपका विजदान आपको बार बार ये पैगाम देता है कि तैयारी कर लो, मंजिलों करीब है। आपको बलावजा अपना घर संवारने, अपनी अलमारी साफ करने या खुद को बेहतर बनाने का दिल करता है। आपका दिल खुशी से लबरेज रहता है जैसे कोई बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और प्यारा मेहमान आने वाला हो जिसका आपको बरसों से इंतजार था। ये दरअसल आपकी रूह का वो इल्म है जो आपके दिमाग तक अब पहुंच रहा है कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुए। 10वें और सबसे प्रासरार निशानी ये है कि आपका अपना नाम आपको दूसरों की जबान से बार बार सुनाई देता है या उस शख्स का नाम आपके सामने ऐसी जगहों, ऐसी तहरीरों या ऐसे बोर्ड्स पर अचानक आ जाता है जहां उसका कोई बज़ाहिर काम नहीं होता। कायनात का जरा जरा इस नाम को आपके गर्द घुमाने लगता है। ये कायनात का वो आखिरी और हतमी ऐलान होता है कि अब तुम्हारे नाम और तुम्हारी तकदीरें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ी जा रही हैं। याद रखिए, इंसान की असल तरबियत सिर्फ लफ्जों, किताबों या नसीहतों से नहीं होती बल्कि इन कठिन हालात और खामोश आजमाइशों से होती है जिनमें हमें बाज़ औक़ात तन्हा छोड़ दिया जाता है। अगर आज आप खुद को किसी ऐसी ही आजमाइश में घिरा हुआ पाते हैं, अगर आपका दिल किसी की याद में बेचैन है और बज़ाहिर तमाम रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तो यकीन जानिए कि ये महज इत्तिफाक नहीं है बल्कि ये आपकी रूह की वो खास तरबियत है जो अल्लाह पाक खुद कर रहा है ताकि जब वो आपको इस कीमती रिश्ते से नवाजे जिसका वादा उसने आपसे किया है तो आप उसकी सही मानों में कदर कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी की सच्ची तड़प, मुसल्ले पर गरे हुए आंसुओं और दिल से निकली हुई पुकार को रायगा नहीं जाने देता। वो तो सित्र माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो कैसे देख सकता है कि उसका बंदा इसके सामने टूटा हुआ हो और वो उसे जोड़ ना दे। वो इंसान जो आपकी रूह का हिस्सा बना दिया गया है वो आप तक पहुंच कर ही रहेगा क्योंकि जिसका जोड़ अल्लाह ने लगा दिया हो उसे कायनात की कोई दीवार अलग नहीं कर सकती। चाहे उसे दुनिया के दूसरे कोने से 7 समंदर पार से आना पड़े या उसे आपके मकदर तक पहुंचने के लिए बंद दरवाजों और पत्थर के पहाड़ों को तोड़ना पड़े। जब अल्लाह का कुन सादिर होता है तो असबाब खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपनी दुआ को अपनी मजबूत तरीन ढाल बना लें और इस मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ जीना सीख लें कि आपका रब आपके लिए वो रास्ते और वो असबाब पसी पर्दा तैयार कर रहा है जिनका जिक्र शायद आपने कभी अपनी जबान से भी नहीं किया होगा, बल्कि वो आपके दिल के उन खफिया गोशों से भी वाकिफ है जिन्हें आपने अब तक लफ्जों का रूप भी नहीं दिया। सब्र का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें क्योंकि सब्र का फल हमेशा इस वक्त मिलता है जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वही लम्हा माजज़े का होता है। याद रखिए, जब अल्लाह खुद किसी को आपके नसीब की तरफ खींचने का इरादा फरमा लेता है तो फिर कायनात की कोई मादी ताकत, कोई मुखालिफ हालात और कोई इंसानी साजिश उसे रोकने की हिम्मत नहीं रखती। आपकी मोहब्बत, आपका नसीब और आपकी खुशी अल्लाह की अमान में है और वो अमानतों में खयानत नहीं करता। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को वो अब्दी खुशी और वो सुकूनी कल्ब नसीब फरमाए जिसका वादा इस अजीम खालिक ने आलमी अरवाह में हमसे किया था। वो बिछड़े हुए नसीबों को निकाह के पाकीज़ा बंधन में जोड़ दे और
हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।